सबरीमाला मंदिर या श्री अयप्पा मंदिर केरल राज्य के पतनमथिट्टा जिले में स्थित है। यहाँ प्राचीनतम प्रख्यात मंदिरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान की स्थापना स्वयं परशुराम जी ने की थी और यह विवरण रामायण में भी मिलता है। मक्का मदीना के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, जहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अयप्पा मंदिर, जहां भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है, सबरीमाला का मुख्य आकर्षण है और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मनुष्यों का समुद्र प्रतिवर्ष यहां आता है। यह संतोष, आध्यात्मिक उन्नति, खुशहाली, भक्तों की इच्छाओं को पूर्ति का आश्वासन देता है। यह अपने तीर्थ यात्रा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, जो नवंबर के महीनों में प्रारंभ होकर जनवरी में समाप्त होती है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में शिल्पकार का प्रबंध स्वयं भगवान देवेंद्र ने किया था। इसका निर्माण कार्य विश्वकर्मा के संदिग्ध में पूरा हुआ और बाद में परशुराम ने भगवान की स्थापना कर यहाँ मकर संक्रांति के दिन की। सबरीमाला मंदिर वर्ष भर में खुला नहीं रहता। इस मंदिर में कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। सबरीमाला मंदिर में तीर्थयात्रियों द्वारा मंडला पूजा की जाती है और केरल में इसका प्रमुख स्थान ज़्यादा महत्व है। इस मंदिर में हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है और इसमें केवल पुरुष ही होते हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का जाना वर्जित है। माना जाता है कि भगवान श्री अयप्पा ब्रह्मचारी थे और इसलिए यहाँ 10 से 50 वर्ष की लड़कियों और महिलाओं को आना वर्जित है। इस मंदिर में छोटी बच्चियां आ सकती है जो रजस्वला ना हुई हो या बूढ़ी औरतें जो मासिक धर्म से मुक्त हो चुकी हो। इस मंदिर में ना तो जात पात का कोई बंधन और ना ही अमीर गमीर का। यह मंदिर 18 पहाड़ी पर स्थित मंदिर है और पूरी पहाड़ियां अयप्पा के मंत्र के साथ गूंज उठती है, क्योंकि इस समय के दौरान मंडल पूजा के उत्सव मनाया जाता है। भक्तों के मंदिर में गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़नी होती है। ऐसा विश्वास है कि यह सीढ़ियां मनुष्य के अलग अलग लक्षणों से प्रस्तुत करती है। पहली 5 सीढ़ियां मनुष्य के 5 इंद्रियों से चिन्हित करती है और अगली 8 मानवीय भावनाओं को प्रस्तुत करती है। इसकी अगली 3 सीढ़ियां मानवीय गुण और अंतिम 2 सीढ़ियां ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक है। अयप्पा मंदिर के बाएं और एक मंदिर है जो मलिकपुरम देवी को समर्पित है। यह मंदिर आत्मा को तरोताजा करने वाला अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि पर्यटकों के मंदिर के परिसर में पश्चिम घाट का बहुत मनोरम दृश्य दिखाई देता है। कौन थे अयप्पा? अयप्पा का एक नाम हरिहर पुत्र है। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव के पुत्र। बस भगवान इन्हीं के अवतार माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के 2 पुत्र के अलावा गणेश और कार्तिक के अलावा भगवान शिव के एक और पुत्र था। शिव के इस पुत्र ने कब, कहाँ और कैसे जन्म लिया, भगवान शिव के तीसरे बेटे की कहानी शुरू होती है उस समय जब जगदम्बा माँ दुर्गा ने असुरों के राजा महिषासुर का वध किया था और महिषासुर को भगवान शिव ने वरदान प्राप्त किया था, जिसका दुरुपयोग करते हुए वह देवी देवताओं और मानव जाति का परेशान किया करता था। महिषासुर की एक बहन थी महिषी, जो देवताओं से नाराज होकर, क्योंकि उन्होंने उनके प्यारे भाई का वध कर दिया था, जबकि महर्षि ने ब्रह्मा जी के खुश करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा ने उसे अभय का वरदान किया था। उस समय शिव और विष्णु को संयुक्त शक्ति प्राप्त थी और इस वरदान के मिलने से महिषी ने पूरे संसार को तानाशाही शुरू कर दी और उससे आहत हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। मोहिनी एक ऐसी सुंदरी थी जो राक्षसों को रिझाती थी और लेकिन इस बार मोहिनी भगवान शिव के पास पहुंची। वह उन्हें रिझाने में सफल हो गई। तब मोहिनी के रूप में विष्णु और भगवान शिव के मिलन से शिव के तीसरे पुत्र का जन्म लिया, जिसका नाम अयप्पन रखा गया था। अयप्पन को राजा पंडलम ने गोद लिया। राजा पंडालय ने ही अचिनोकोविल नदी के मुहाने पर एक मंदिर बनवाया था, जिसे वालिया कोइकल नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर और सबरीमाला का मंदिर का निर्माण राजा पंडालय ने ही अपने मानस पुत्र की याद और भक्ति में करवाया था। अयप्पन ने बड़े होकर महर्षि का वध किया था और केरला के इस जिले में आज भी अयप्पन को भगवान दर्जा दिया जाता है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है।
तीर्थयात्री पंपा में आकर मिलते हैं और पंपा त्रिवेणी का महत्व उत्तर भारत के प्रयाग त्रिवेणी से कम नहीं है और इस नदी को भारत का सबसे पवित्र नदी गंगा के समान समझा जाता है। भक्तजन पंपा त्रिवेणी में स्नान करते हैं और दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करते हैं। इसके बाद ही सबरीमाला की ओर प्रस्थान करते हैं। इस मंदिर में दर्शन की विधियां निर्धारित है और भक्तों को यहाँ आने से पहले 41 दिन तक समस्त लौकिक बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। इस अवधि में उन्हें नीले अथवा काले कपड़े ही पहनने की अनुमति है और गले में तुलसी की माला रखनी होती है। पूरे दिन में केवल एक बार ही साधारण भोजन का प्रावधान है। शाम को पूजा अर्चना करनी होती है और जमीन पर ही सोना होता है। इस व्रत की पूर्णाहुति पर एक गुरु स्वामी का निर्देशन में पूजा करनी होती है और मंदिर यात्रा के दौरान उन्हें सिर पर इरुमुड़ी रखनी होती है। इरुमुड़ी का अर्थ है 2 थैलियाँ, एक थैला एक में घी से भरा हुआ नारियल और पूजा सामग्री होती है और दूसरे में भोजन सामग्री। उन्हें सबरी पीठ की परिक्रमा भी करनी होती है, जब जाकर 18 सीढ़ियों से होकर मंदिर में प्रवेश मिलता है। धारणा है कि भगवान श्री अयप्पा ने महिषी को वादा किया था कि जिस वर्ष कोई नया अयप्पा भक्त सबरीमाला नहीं आएगा उस वर्ष विवाह करेंगे। मन की श्रद्धता, तन की शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है। मंडला पूजा 41 से 56 दिनों की होती है और इसका पालन सभी अपनी मान्यता अनुसार करते हैं। पूजा के समय भगवान के आभूषण पतलम नरेश के महल में संधिधाम मंदिर में भक्तों की शोभा यात्रा के साथ लाए जाते हैं और यह शोभा देखी बनती है। माना जाता है कि अब यह आभूषण मंदिर की ओर ले जाए जाते हैं और उस समय अविश्वसनीय रूप में एक बाज आकाश में घेरा डालकर उड़ता रहता है। भगवान पर आभूषण चढ़ाने के पश्चात यह बाज मंदिर के 3 बार परिक्रमा कर गायब हो जाता है। यहाँ आने वाले लाखों भक्तों को रात के समय पहाड़ों के बीच में दिव्य ज्योति दिखाई देती है और जिसे माकरा बिलाकू कहते हैं। माना जाता है कि यह खुद भगवान अयप्पा है जो सच्चे मन से आए भक्तों को दर्शन देते हैं। यहाँ कैसे पहुँचा जाए तो उत्तर दिशा से आने वाली यात्री एर्नाकुलम से होकर कोट्टयम या चेंगनूर रेलवे स्टेशन से उतरकर वहाँ से क्रमशः 116 किलोमीटर और 93 किलोमीटर तक किसी न किसी साधन से पंपा पहुँचा सकता है। पंपा से पैदल 4-5 किलोमीटर वन मार्ग से पहाड़ियाँ चढ़कर हो सबरीमाला मंदिर अयप्पन के दर्शन का लाभ उठाया जा सकता है। तिरुवनंतपुरम सबरीमाला का सबसे समीपी हवाई अड्डा है जो यहाँ से 92 किलोमीटर दूर है। वैसे तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कोट्टायम तक रेल मार्ग भी पहुंचा जा सकता है और सबरीमाला का सबसे समीपी रेलवे स्टेशन चेंगनूर है। यह सभी नगर देश के दूसरे बड़े नगरों से जुड़े हुए हैं।